एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का त्रिभुज 6.2 एक्सरसाइज पार्ट 1। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमें दो ही चीज़ याद रखना है, एक परिमेय 6.1 और परिमेय 6.2। 6.1 परिमेय क्या बोलता है बच्चों, ये बताओ। 6.1 परिमेय क्या बोलता है? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करने वाली अनुपात जो होगा वो आपस में समान होंगे, यही तो बोलता है। 6.2 क्या बोल रहा है बच्चों कि जस्ट इसका उल्टा, अगर किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाते हैं, अगर वो समान अनुपात में विभाजित होता है तो खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा। बस अपना माइंड में इस चीज को याद रखना कि परिमेय 6.1 और 6.2 क्या है। अगर नहीं याद रखोगे तो फिर फंस जाओगे बच्चों। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बच्चों, आकृति 6.17 यही है बच्चों। 6.17 यही आकृति है 6.17। ठीक है, यही दो आकृति किसमें दिया है 1.67 में, ये आकृति का नाम है बच्चों। ठीक है, इसमें 1 और 2 में DE समांतर BC है, ये DE जो है बच्चों इसका समांतर है। 1 में EC और 2 में AD ज्ञात करना है, सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों कि दिया है, क्या दिया है बच्चों, तो देखो पहले दिया है AD बराबर 1.5 cm, फिर दिया है बच्चों यहाँ देखो AE बराबर 1 सेंटीमीटर, फिर दिया है बच्चों ये B तो थोड़ा दूर हो गया, यहाँ पे दे देते हैं। फिर क्या दिया है BD बराबर 3 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, EC का वैल्यू, यही करना है बच्चों, बताओ। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर, चाहे झारखंड बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, 1 नंबर तो कंफर्म है कि यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, ये कंफर्म है बच्चों। अब देखो यहाँ से हल लिख देते हैं। सिंपल हमें पता है कि बच्चों DE समांतर BC दिया है, तो परिमेय 6.1 सीधा बोलता है बच्चों, परिमेय 6.1 के अनुसार, परिमेय के अनुसार क्या सीधा बोलता है कि बच्चों इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है, यानी कि AD बटे BD बराबर AE बटे CE बराबर होगा। AD का वैल्यू देख लो बच्चों 1.5 बटे BD का वैल्यू ही निकालना है, हमें ज्ञात करना है EC का वैल्यू नहीं, BD तो 3 दिया है बराबर AE का वैल्यू A दिया है, और CE का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। यहाँ EC है तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, इधर से लिख देते हैं EC सिंपल है बच्चों। 1 से इसको गुना करेंगे, EC से इसको गुना करेंगे, क्या होगा, EC बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ देखो ये इससे गुना होगा 3 गुना 1, ठीक है, इससे गुना करेंगे तो 1.5 होगा। अब यहाँ से इसलिए EC बराबर क्या होगा 3 बटे 1.5, और 1.5 यहाँ 3 है तो इसको कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा तो 2 सेंटीमीटर, EC का वैल्यू क्या आएगा 2 सेंटीमीटर, और यही हो गया आंसर। अगर इतना कर देते हो तो 1 नंबर कंफर्म है। OMR में आए तो बच्चों डायरेक्ट ये करना है, इतना तामझाम कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये लिखना है, फटाक से कैलकुलेट करना है, नहीं तो ऐसे मुँह से कर लेना कि 1 है 1.5 है, ये इधर से गुना, ये इधर से गुना होगा, 1 गुना 3 3 हो जाएगा, इससे इसको भाग दे देंगे, काम खत्म। जैसे इसको दिखा देते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, ये इससे गुना हो जाएगा बच्चों, ये इससे गुना हो जाएगा, सिंपल लिख देना है कि AD बराबर ये इससे गुना हो रहा है 7.2 गुना 1.8, ये है 5.4, तो यहाँ पे लिख देना है। अब ये घटा दो, 18 तिया 54, 3 से घटा दो 24, 2.4 यहाँ पे लिख देना AD बराबर 2.4। ये हो गया ऑब्जेक्टिव OMR के लिए, लेकिन हमें प्रैक्टिस ऐसे नहीं करना है बच्चों, ये तो आपको बता दिए कि झट से बनाना है तो पट से मेथड लगा देंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सिंपल हम लोग पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों वो नोट कर लेंगे। यहाँ पे दिया है क्या, AD का वैल्यू तो नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर, AE बराबर दिया है कितना 1.8 सेंटीमीटर, ठीक, उसके बाद EC बराबर दिया है 5.4 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है
अब की बात जो नहीं दिया है वही ज्ञात करेंगे, AD नहीं दिया है तो AD हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे बच्चों कि D समांतर है BC, इसलिए परिमेय किससे बताओ, कमेंट में बताओ कौन सा परिमेय लगाएं। 6.1 के अनुसार 6.1 सीधा बोलता है कि AD बटे BD जो होगा वो किसके बराबर होगा, बगल वाला का। तो बगल वाला में क्या है, AE बटे EC, यही है। अब AD का वैल्यू तो न दिया है बच्चों, BD का वैल्यू दिया है 7.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ बराबर AE का वैल्यू दिया है 1.8, EC का वैल्यू दिया है 5.4, तो इधर ले लें। अब देखो इससे ये गुना होगा क्या होगा, 5.4 AD बराबर ये इससे गुना होगा क्या होगा बच्चों, 7.2 गुना 1.8, ये होगा। ये दोनों के बीच गुना है तो इधर करेंगे तो क्या होगा, भाग होगा। तो AD बराबर लिख सकते हैं 7.2 गुना 1.8 बटे 5.4। ये कटा दो, 18 दिया 54, यानी 3 बार में इसको इससे कटा देंगे तो 24 दिया 72, यानी 3 दूना 6 और एक बचेगा 12, 4 दिया 12, यानी AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। यही तो इसका आंसर हो गया बच्चों। समझ में आया या नहीं आया, कमेंट में बताओ। समझ में आ गया हो तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में बताएं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप एक बार नोट कर लें फटाफट से, ठीक है। मात्र कितना 6 मिनट लगा कि नहीं, तो हम लोग एटलीस्ट 20 मिनट तक क्वेश्चन को बनाएंगे। 20 मिनट का हर एक टॉपिक को पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाते हैं बच्चों का, क्योंकि बलगर हो जाएगा ज़्यादा देर। तो इसलिए 20 मिनट तक में जितना बन जाए उतना क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किताब आपके पास हाथ में हो, नहीं हो तो भी रख लेना है कैसे भी करके। क्वेश्चन देखो पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है। क्या है बच्चों, किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR का। चलो बच्चों हमें क्या दिखाना है, क्वेश्चन में जो दिया रहे फलना चिलना ढिलना वो आप नोट कर लेना है, ठीक है। हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। हमने लिख लिया PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, उसके बाद EQ बराबर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। जो दिया है बच्चों उसके अनुसार हम लोग एक फोटो बनाएंगे। जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन में ही बोला गया कि एक त्रिभुज PQR है, तो चलो त्रिभुज हो गया PQR है, ठीक है। और PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है, क्रमशः बिंदु क्या है E और F है बच्चों, E है और इधर F है। अब जो डाटा दिया है उस डाटा को बिठा के बताना है कि ये दोनों समांतर है बच्चों। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है EF समांतर QR, यही ज्ञात करना है। एक बार फटाफट को भी में इम्पोर्टेंट लिख लो बच्चों, चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे झारखंड से हो, एक बार फटाक दे लिख लो, क्योंकि OMR में ये इस बार आने वाला ही है, ठीक है। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे बिठा लेते हैं PE यहाँ है 3.9 सेंटीमीटर, EQ यहाँ है 3 सेंटीमीटर, PF ये है 3.6 सेंटीमीटर, FR 2.4 सेंटीमीटर, यही है। तो चलो ज्ञात करते हैं, यहाँ से लिख दें हल लिखेंगे, इसको बटे में कर देते बच्चों, PE बटे EQ, ठीक है। P बटे EQ और इधर क्या लिख देंगे PF बटे FR। ये बराबर है या नहीं है हमें पता है बच्चों, बताओ हमें पता है, नहीं पता है अभी नहीं, तो बीच में लाइन दे देते हैं, ठीक है। हमें तो पता नहीं PF का वैल्यू क्या है 3.9 और इसका वैल्यू है 3। अगर इधर से ले लें तो इसका वैल्यू है 3.6 और इधर है 2.4। अगर इसको घटाते हैं 3 का 3
3 3 9 1.3 आता है। अगर इसको कटाते हैं बच्चों 24 को तो 6 चौक 24 9 चौक 36 ये होगा। जब भी भाग देंगे तो बच्चों 9/4 को भाग दे दो 4 दूना 8 बचेगा कितना 1 4 दूना 8 4 पंचे 20 यानी कट के ये आया दोनों का वैल्यू समान है नहीं तो यहाँ लिखेंगे कि PE बटे EQ बराबर नहीं है PF बटे FR। इसलिए क्या लिखेंगे EF समांतर QR नहीं है। सिंपल है बच्चों, समांतर नहीं है। कोई दिक्कत इस मेथड से आप कर सकते हो या तो दोबारा दूसरा मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले आप इसको नोट करें तो हम लोग इसको मिटा लेते हैं बच्चों। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा आपको ठीक ठीक दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करता है कि अच्छा से नहीं दिखता है, तो आपको दिख रहा है तो फटाक से कमेंट में लिख देना है कि यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? PE बराबर 4 PE बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, QE 4.5 QE 4.5। ठीक है, QE हो गया। PF 8 सेंटीमीटर और उसके बाद है RF 9 RF बराबर 9 सेंटीमीटर। जैसे ही लिखोगे बच्चों झट से एक बार फोटो बना लेना है। फोटो में यहाँ पे P यहाँ पे Q यहाँ पे R ये बिंदु E और F अब झटाझट बिठा देना है। PE 4 QE 4.5 PF 8 RF 9 यही है बच्चों, यही है। बताओ अब सिंपल यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है क्या निकालना है बच्चों? बताओ कि EF समांतर QR हो, यही ज्ञात करना है। ठीक है, हो या ना हो, ठीक है, हमें दिखा देना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। ये ज्ञात करना है या नहीं लिखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग हल करते हैं। हल और ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा होगा। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं कि PE बटे EQ बराबर होना चाहिए किसका? PF बटे FR का बराबर हो। अगर नहीं होगा तो हम लोग काट के लिख देंगे कि बराबर नहीं है। तो यहाँ देखो ये दिया है 4 ये दिया है 4.5 ये दिया है 8 ये दिया है 9। क्या दोनों बराबर लग रहा है बच्चों? बताओ। अगर सबसे आसान तरीका है इन दोनों को गुना कर दो। अगर बराबर हो गया तो समझो है। ठीक है, सिंपल, इसको गुना कर दो 9 गुना 4 इसको गुना कर दो 8 गुना 4.5। ठीक है, 9 चौक 36 8 पंचे 40 के 0 8 चौक 32 32 और 4 36। तो दोनों बराबर है, ये भी बराबर है। जैसे ही बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि परिमेय 6.2 से क्या होगा? EF समांतर होगा QR का। यही तो प्रूव करना था हमें, यही तो ज्ञात करना था बच्चों। जो है वो लिख देंगे, जो नहीं है नहीं लिख देंगे। इसमें बताएं भाग देके, इसमें बताएं गुना देके, ताकि जिससे आपको आसान लगे झटाझट आप कर लो। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा मुश्किल से आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा। 2 मिनट में आपको बनाना है। ठीक है, लाइट भी कट गया और एक ही क्वेश्चन बचा है तो उसको करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा नेचुरल लाइट। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला इसको मिटा दें, पूरा ही मिटा देते हैं। जिसने अभी तक नोट नहीं किए हो बच्चों वो फटाफट से नोट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मार्कर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सेम दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? PQ इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर। PR इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर। साथ में दिया है PE इज इक्वल टू 0.18 और क्या दिया है? PF इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। यही दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या बताएं, एक फोटो बनाना है त्रिभुज का। एक सेकंड रुकें, एक सेकंड। तो चलो बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से। ठीक है, ये मत सोचना कि कहीं से छाप के आ रहे हैं।
ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि क्या ही बताया जाए। पी क्यू आर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई एफ। अब सबका वैल्यू फटाफट बिठा दो। पी क्यू इस बार दिया है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू बच्चों दे दिया है 1.28, ठीक है। पी आर 2.5, पी आर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया है 2.56, ठीक है। पीई ये दिया है 0.18, ठीक है। और साथ ही क्या दिया, पीएफ दिया है 0.36, यही दिया है। तो चलो हम लोग यहाँ से हल लिखते हैं, ठीक है। हल हम लोग देखो यहाँ पे पी क्यू बराबर कितना दिया है 1.28, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है, ये पूरा पी क्यू जो है वो पीई जोड़ क्यूई से मिलकर बना है, ये और ये दोनों जोड़ने से। अगर ये बच्चों दिया है 1.28 और पीई का वैल्यू दिया हुआ है, पीई का वैल्यू दिया है 0.18 प्लस क्यूई, तो यहाँ से हम लोग क्यूई बराबर क्या लिखेंगे, ये जोड़ है तो इधर आके घटा 1.28 माइनस 1.8, नहीं यहाँ पे क्या है 0.18, जैसे ही घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा 1.10, ये आएगा, ये क्यू का वैल्यू आ गया। अब उसी तरह हम लोग पी आर को अगर देखते हैं तो बच्चों पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी एफ जोड़ एफ आर, इसका वैल्यू दिया है 2.56, जबकि पी एफ का वैल्यू दिया है 0.36 और एफ आर का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो एफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें 2.56 ये प्लस है इधर आके माइनस, जैसे ही घटाएंगे तो एफ आर का वैल्यू कितना आएगा 2.20, यही होगा। ये तो वैल्यू आ गया तो इसको मिटा देते हैं, अब थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो इसलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग त्रिभुज, अब हम लोग लिख लेते हैं इसको, हम लोग किसमें अनुपात में लिख लेते हैं। अनुपात में जैसे ही लिखेंगे बच्चों क्या होगा, पी बटे ई क्यू, ये होगा बराबर क्या आना चाहिए, पी एफ बटे इधर से एफ आर, ये बराबर होना चाहिए। अभी तो है नहीं, अब बराबर है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। पीई का वैल्यू देखो कहाँ पे है, पीई का वैल्यू तो दिया हुआ है 0.18, लेकिन ई क्यू का वैल्यू देख लो, ई क्यू या क्यूई का वैल्यू कितना है 1.16, 1.10 बराबर पीएफ का वैल्यू देखो, पीएफ का वैल्यू 0.36 बटे एफ आर का वैल्यू देखो कहाँ क्या 2.20, यही है। अगर हम लोग सिंपल गुना करके भी देख सकते हैं, अगर देखो ये तो सिंपल कट जाएगा 18 दूना 36, यानी इधर 2 बचेगा, इसको इससे कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, इधर भी 1 इधर भी 1, 1 से गुना करेंगे 2 बराबर 2, समान आ रहा है बच्चों, आ रहा है कि नहीं, 2 बराबर 2 समान आ गया, इसीलिए लिखेंगे पीई बराबर ई क्यू, पी एफ बराबर एफ आर है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, परिमेय 6.2 से क्या होगा, तो ई एफ समांतर होगा क्यू आर का, ये हो गया आंसर। समझ में आया कैसे कटा, तो देखो 18 से कटाएंगे 36 को, यहाँ पे 10 मतलब देखो एक अंक के बाद 10 मतलब है, यहाँ भी एक अंक के बाद 10 मतलब है, 10 मतलब हटा देते हैं, 18 का 18, 18 दूना 36, यहाँ भी 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद हटा देते हैं, 110, 220, अगर 2 से गुना करते हैं बच्चों 0, 2 का तो 2 आया 2 बार में, तो यहीं से 2 से क्यों ना कटा दें। अब यहाँ भी 1 बचा तो ये इससे गुना हो जाएगा तो बच्चों 2 होगा, और ये इससे गुना हो जाएगा तो 2 होगा, दोनों साइड 2 बराबर आ गया, यानी दोनों अनुपात क्या हो रहा है, बराबर, दोनों का वैल्यू बराबर हो रहा है, इसीलिए ये परिमेय 6.2 से क्या होगा, समांतर होगा। अगर ये पूरा समझ में आ गया हो तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। हम लास्ट में बोलते हैं ताकि समझ में आया हो तभी करना है, नहीं समझ में आया हो तो नहीं करना है। बस थैंक यू इतना टाइम देने के लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।